वो हमारे अंगीकार का महायाजक है। उसी समय अपने गुनाहों को मान लो, उसी समय उस ब्लड में जाएगा वो और उसकी सारी केमिस्ट्री को तोड़ के खत्म कर देगा। इसलिए आज बहुत से लोग बीमार हैं क्योंकि उनके ऊपर रेवलेशन नहीं आ रहा कि मैंने कहीं कोई गुनाह किया है और मैं उसको अंगीकार कर लूं बिगड़ शर्म के, किसी भाई बहन के प्रति या खुदा के प्रति जाके मैं माफी मांग लूं ताकि वो गुनाह की केमिस्ट्री टूट जाए उस लहू में। लेकिन अब शर्म के मारे उन कामों को करते नहीं है। मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किसी भाई बहन के प्रति किसी के लिए किया, जाओ उससे मेल कर लो, तुम्हारी मुसीबतें, तुम्हारा गुनाह टूट जाएगा, तुम चल हो जाओगे। नबी ने कहा किसी भी प्रचारक को बुला लो, पीपे के पीपे उंडलवा लो, कितनी भी दुआ करवा लो, शैतान नहीं हिलने वाला क्योंकि उस पाप का अंगीकार किया नहीं गया है। उसे भी पता है जैसे ही अंगीकार करो आप, खुदा आपको धो के साफ कर देता। कितना भी बड़ा गुनाह हो, बड़े सिंपल से शब्द हैं ये कि आदम को उस गुनाह को अपने ऊपर लेना था, लेकिन उसने पूरा भी नहीं बोला उन्हें, प्रभु ये औरत तूने दी थी ना, मैं तो इनोसेंट हूं, इस सब कुछ लेना देना इस औरत का है। पता है खुदा क्या चाहता है? मेरा टॉपिक है वननेस। एक हफ्ते बाद वनम कह रहे मैं दुआ करके आ रहा हूं उस टॉपिक के लिए। आमीन। शब्द आए थे वही लगेंगे आपको, लेकिन देखो नबी क्या कहना चाह रहे हैं। आमीन। वही बातें बोल रहे हैं वो। खुदा जो चाहता था कि खुदा के लोग पवित्र हों और उसके साथ एक हों। बड़े ध्यान से सुनना, सबसे कह रहा हूं, जब बड़े हो छोटे बच्चों जवान कुछ भी, कि मेरे लोग मेरे कहलाएं, मेरे लोग मेरे कहलाएं, मुझसे संगति करें, किसी और से ना करें। लेकिन जब गुनाह आया तो फिर उनके ऊपर न्याय भी आया। आया नहीं आया? आया नहीं आया? और उस गुनाह में उन्हें बाहर कर दिया उसको। खुदा का न्याय आ गया। जो उसके लिए चर्च बनाया था, घर बनाया था, अदन बनाई थी, जहां वो अपने पापा के साथ रहते थे, वो बाहर कर दिया। क्योंकि आदम में सारा नेचर, सारे आने वाले राजा, सारे प्रॉफिट, सारे प्रीस्ट सब गिरे, आगे तक गिर गए। क्योंकि आदम जो पोस्ट रखता था ना, वो बहुत ऊंची थी। आमीन। क्योंकि तो खुदा था खुद ही, वहां से गिरे और खुदा ने देखा ही मुझसे अलग हो गए। फिर भी खुदा एक प्रेम हमारे से रखता है। जब उसे अलग कर दिया, कैन और हाबिल आ गए। मैं पढ़ नहीं रहा, टाइम बचा रहा हूं। क्या किया उन्होंने? हाबिल आया तो एक कुर्बानी लाया, और कैन लाया तो क्या लाया? कैन क्या लेके आया है? मैं शब्द भाई ब्रैनम का ही पढ़ता हूं। बोले बोले क्या लाया कैन? फल फ्रूट लाया ना। उसके पैलेट कैन को देखिए, वो एक हत्यारा, झूठा, धोखेबाज, ईर्ष्यालु था। वह अपने भाई से ईर्ष्या रखने वाला था। सारी ईर्ष्या, सारे गलत हरकतें, सारी धोखेबाजी, सारी शराब की बोतलें, सारे रेप के केस कैन लेके आया। ये लाया कैन। तब मैं अपने घर में भी कह रहा, अगर मैं और आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो आप कैन की आत्मा से पीड़ित हैं। आप किसी को धोखा दे रहे हो भाई बना के, तो कैन है पीछे। देखो मैं तो वही बता रहा हूं जो नबी ने कहा। मैं कुछ थोड़ी कह रहा हूं। क्योंकि धोखा देने का, चालबाजी करने का, झूठ बोलने का, हत्या करने का, किसी का इन्फ्लुएंस गिराने का नेचर हाबिल के पास नहीं है, क्योंकि वो आदम और आदम खुदा का।
लेकिन सारा कुछ कैन के पास था। अगर ये जीवन मेरी बहन और मेरे भाई आपके अंदर से, मेरे अंदर से दिख रहा है कि हम छल कर रहे, कपट कर रहे, ईर्ष्या कर रहे, द्वेष कर रहे हैं, तो आप कैन की आत्मा से, और जो पीछे उसका बाप है उसकी आत्मा से पीड़ित है। खुदा के अंदर कोई दोष नहीं है। खुदा ने तो हमारे दोष अपने ऊपर ले लिए। तो सारी ईर्ष्याएं कैन लेके आया। कैन मेरी बहन, मेरे भाई, कैन की आत्मा से पीड़ित मत हो। यह था कैन। सारे गुनाह जो लेके इस पृथ्वी पर आया वो कैन था। मैं वननेस का मैसेज ले रहा हूं। मैं क्या लूंगा, भाई ब्रैनम ने लिया, मैं तो उतना बोल नहीं पाऊंगा। नहीं, तो मैं भाई ब्रैनम का मैसेज पढ़ रहा था, हम्बल दाई सेल्फ। कह रहे लोग वरदानों की, इसकी उसकी गिफ्ट में पहाड़ हिला दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मेरे पास वरदान आ जाए। कह रहे जानते हो सबसे बड़ा वरदान क्या है? कि जब आप अपने आप को हम्बल कर लो, तब वरदानों का देने वाला आपके अंदर है, तभी आप हम्बल हो सकते हो। नम और दीन इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। गिफ्ट तो चले जाएगी, लेकिन गिवर जो अंदर आएगा तब आप हम्बल हो जाओगे। यह है सबसे बड़ा वरदान कि गिफ्टों का देने वाला अब आपके अंदर है। इसे कहते हैं स्वयं को दीन करना। पहाड़ हिला दो, उससे क्या होगा? पहला कुरिन्थियों याद है ना, 13वां अध्याय, ये कर दूं वो कर दूं, सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन अगर वो ही नहीं है अंदर, उसके साथ बनने में नहीं है, तो क्या करेंगे? एक नबी ऐसी बात ला सकता है? नहीं तो अब मुझे कोई वरदान मिल जाए मैं तो घूमता फिरूंगा। क्या खुदा नहीं चाहेगा? सब भाई दुआ करते, बहनें दुआ करते, लोग चंगे होते, कहते ना खुदा कल ईशा में काम। चंगा कोई आदमी करता है? चंगा कोई आदमी नहीं करता, ना भाई ब्रैनम ने किया। चंगा करने के लिए आपका विश्वास और खुदा की सामर्थ्य। वो कल आज उगानु एक सा है। क्या खुदा रुमालों के द्वारा चंगा करता है? कितने विश्वास करते हैं? आमीन। क्या ब्रदर ब्रैनम ने वो पोस्ट कार्डों में रुमाल और कपड़े नहीं भेजे? मैं पढ़ रहा था, एक बहन खेती कर रही थी, उसका हाथ कट गया, उसे तुरंत जाके उस रुमाल को, कपड़े को निकाला, बांधा, इतना तेज ब्लड बह रहा उसी में बंद हो गया। क्या ये बाइबल है? ये बाइबल है? और कोई आत्मा आपसे आके कहेगा नहीं, कपड़े वपड़ों पर विश्वास करने से क्या होता है, तो उस समय मेरे भाई बहन आप तो वचन से बाहर खड़े हो। ये तो बाइबल का पैटर्न है। व्यापारी गवाही दू, खुदा के नाम को ऊंचा करो, पता नहीं कितने हजार लोगों के लिए दुआ की और रुमाल भेजे, वो सब खुलने, कैंसर तक खत्म हो गए लोगों के। मैं नहीं चंगा कर रहा, जैसे नबी ने कहा हम भी दुआ करके दे देते हैं, वो उसका विश्वास है उस सामने वाले का। चंगा तो वो करता है, मैं और आप थोड़ी करते हैं। आमीन। तो एक फेलोशिप जब टूटी, आप समझ गए, ईर्ष्या, कपट, छल, धोखेबाजी, इसके पैसे ले लिए, उसके पैसे ले लिए, टोपी फिरा दी, धोखा दे दिया, ठग लिया, चलो कर लिया, अब मत करना, क्योंकि आत्मा किसकी है? अरे बोलो भाई। लोग यहां से पैसे ले लेके भाग गए, अपने बारे में तो बताते नहीं है कि हम कितने बड़े फ्रॉडी हैं। लोगों को चूना लगा लगा के भागे हम, हैं? उठपटांग चीजें कर रहे हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं बोल रहे कि हम कितने फ्रॉडी हैं, लोगों को लूट के खुदा के घर से भागे हैं। और बेवकूफ उनकी सुन भी रहे। समझ में आ रही है आपके? और दो चार कमेंट्री वो और डाल देगा, सुन के डालते रहो, क्या फर्क पड़ता है? खुदा सच्चाई प्रकट करता है। यहां से गए थे, अब छूछे हो गए। समझ में आ रही है? आप खुदा को नहीं ठग सकते।
कुछ भी हो खुदा के